आइए हम बात करते हैं 5 अल्फा रिडक्टेज डिफिशिएंसी की। तो देखिए 5 अल्फा रिडक्टेज डिफिशिएंसी में क्या होता है ना, ये देखिए ये जो टेस्टोस्टेरोन का कन्वर्जन डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में होना होता है, यही नहीं हो पाता है क्योंकि 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम जो होता है इसको इसमें कन्वर्ट करता है। तो देखिए पीछे से हम सारी बात करते आ रहे हैं कि जब ये XY जीन होता है तो टेस्टिस का फॉर्मेशन हुआ और ये लीडिंग सेल और सर्टोली सेल का फॉर्मेशन करते हैं। लीडिंग सेल टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन करती है और सर्टोली सेल जो होती है ये मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर का फॉर्मेशन करती है और ये जाके इसको मुलेरियन डक्ट को इनहिबिट कर देती है। तो इधर का कुछ फॉर्मेशन नहीं हुआ और इधर का जो होगा ये टेस्टोस्टेरोन की वजह से, ये देखिए टेस्टोस्टेरोन जाके ये इंटरनल मेल जेनिटलिया का फॉर्मेशन करेगा। तो सारे इंटरनल ये जो सीड्स हम जिसको याद रखते हैं इनका फॉर्मेशन होगा। इसी तरीके से ये देखिए ये प्यूबिक एक्सिलरी हेयर वगैरह ये होते हैं ना सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, ये भी हमको देखने को मिलते हैं। लेकिन ये 5 अल्फा रिडक्टेज की डिफिशिएंसी की वजह से डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा और ये डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये पेनिस, स्क्रोटम और प्रोस्टेट का फॉर्मेशन करता है। तो जब ये नहीं बनेगा तो ये सारी चीजें हमको नहीं देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ओवरऑल हमको क्या होगा कि मेल तो देखने को मिलेगा, ये सारी चीजें बनेंगी, ये सब होगा, बस यही नहीं बनेगी। इस वजह से हमको मेल में क्या है, एक्सटर्नल जिनिटलिया हमको एटिपिकल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज हुई। आइए देखिए हम यहाँ पे यही बात करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले यही बताया गया कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव है और देखिए हम बार बार बताते हैं कि जितनी भी एंजाइम रिलेटेड डिजीज है मोस्टली जो होती है ऑटोसोमल रिसेसिव होती है। ठीक है, तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव हो गई। और ये देखिए सेक्स लिमिटेड टू जेनेटिक मेल, तो जेनेटिक मेल होगा। ठीक है, XY होगा। ठीक है, तो XY होगा और यहाँ पे क्या होगा कि इनेबिलिटी टू कन्वर्ट टेस्टोस्टेरोन टू डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन, तो ये डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन नहीं होगा। इस वजह से देखिए हमको एटिपिकल जेनिटलिया अंटिल प्यूबर्टी, तो प्यूबर्टी तक हमको एटिपिकल जेनिटलिया देखने को मिलेगा। लेकिन प्यूबर्टी के टाइम पे क्या होता है ना कि टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है। तो जब टेस्टोस्टेरोन प्यूबर्टी के टाइम पे बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा ना तो यहाँ पे हमको मस्कुलराइजेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मस्कुलराइजेशन ये सारी चीजें देखिए ये प्यूबर्टी के टाइम पे ये हमको देखने को मिलेंगी और इंक्रीज ग्रोथ ऑफ एक्सटर्नल जेनिटलिया भी हमको प्यूबर्टी के टाइम पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो प्यूबर्टी के टाइम पे क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि प्यूबर्टी के टाइम पे ये टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है, इस वजह से हमको ये चीजें देखने को मिली। और देखिए टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन के लेवल की हम बात करें तो ये नॉर्मल होगा। क्यों, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन अपना नॉर्मल यहाँ काम कर रहा है, इधर काम कर रहा है, इधर काम कर रहा है और नेगेटिव फीडबैक भी यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, तो नेगेटिव फीडबैक दे रहा है, इस वजह से ये LH भी जो होगा ये नॉर्मल होगा। बस ये डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन नहीं बना ना, इस वजह से LH में कभी कभी हल्का सा फर्क देखने को मिलता है, तो स्लाइटली इंक्रीज देखने को मिलता है। वैसे नॉर्मली LH जो होगा ये नॉर्मल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये बता दिए। और देखिए यहाँ पे क्या है, इंटरनल जेनिटलिया भी नॉर्मल होंगे। तो देखिए इंटरनल जेनिटलिया ये टेस्टोस्टेरोन प्रॉपर काम कर रहा है, इस वजह से इंटरनल जेनिटलिया मेल का ये बिल्कुल नॉर्मल बनेगा। तो ये हो गया हमारा 5 अल्फा रिडक्टेज डिफिशिएंसी। ठीक, तो इसमें हम यही बताया कि इसमें इसकी डिफिशिएंसी की वजह से हमको ये वाली स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम देखने को मिलती है और बाकी ये सारी चीज़ें ठीक रहती हैं। और ये भी प्यूबर्टी पे इसमें हमको इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है।